भाभी, इस बार मैं मायके नहीं आऊँगी। तुम लोगों को पता, हम तो पूरे 15 दिनों के लिए मायके जा रहे हैं। सचमुच थोड़े दिनों के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रेखा ने ही बड़े ही ज़ोर से चहकते हुए कहा। बस सिर्फ 15 दिन ही, लेकिन हम तो कम से कम 1 महीना रहेंगे मायके में। साल में एक ही बार तो जाना होता है वहाँ पर, वरना तो साल भर वही चूल्हा चक्की बैठकर संभालो। तभी गौरांगी रेखा की बात सुनकर बोल पड़ी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रेखा ने थोड़ा सुस्त होकर कहा। हाँ और नहीं तो क्या, ये गर्मी की छुट्टियां भर ही तो मायके में मस्ती कर पाते हैं। मैंने तो इनसे साफ बोल दिया, जब तक जी चाहेगा तब तक मायके रहूंगी। मुझको ज़बरदस्ती बुलाने की जिद मत करना। तभी बबीता ने बहुत ही खुश होकर कहा। और हमने तो मायके वालों के साथ ही हिल स्टेशन पर ही घूमने का प्लान बना लिया है, क्योंकि कब से भैया भाभी भी कह रहे थे साथ चलने के लिए। इस बार बंटी के पापा भी वहीं पर आ जाएंगे, तो सब लोग वहीं से किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे। बहुत दिनों से एक साथ कहीं घूमने भी नहीं गए। मनीषा भी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। हुआ कुछ ऐसा कि अनुराधा के घर किटी थी और उसमें सारे किटी मेंबर्स इस बार की किटी में सिर्फ इसी बार पर चहक चहका कर एक दूसरे के साथ बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा कर रहे थे कि कौन कितने दिनों के लिए मायके जा रहा है, कब जा रहा है और कब लौट कर आएगा। और हाँ, ये बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का शुभारंभ जो होने जा रहा था। और ये तो मानी हुई बात है कि छुट्टियां तो शुरू होती ही है। सभी महिलाएं मायके जाने के लिए बेहद उतावली और उत्साहित रहती है। लेकिन उन सब की मायके जाने वाली बातों के बीच में वैशाली आंखों में नमी लिए हुए वहीं पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसका तो मायका अब बचा ही नहीं था। भैया तो अपनी नौकरी के कारण भाभी और भतीजे के साथ विदेश में ही रहते थे, और जो मम्मी और पापा के यहाँ रहने पर मायके के साथ संबंध बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने कोरोना काल में उनसे छीन लिया। वो तो इतनी बदकिस्मत थी कि मम्मी पापा के अंतिम दर्शन भी ना कर सकी, तड़प कर ही रह गई थी। लेकिन उस समय तो वो भी और उसके ससुराल वाले सभी बहुत मजबूर थे। उस समय कहाँ कोई किसी से भी मिल पा रहा था। बस पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन पर ही वैशाली को अपने मम्मी पापा का हाल चाल मिलता रहा। भैया भाभी भी आने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कभी कभी परिस्थितियाँ कितनी जटिल हो जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यही सब सोचते सोचते ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गालों पर ढलकते ही आए। लेकिन उसने झट से अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछने की कोशिश की कि कहीं कोई उसे बहते हुए आंसुओं को देख ना ले। लेकिन अचानक सभी मेंबर की निगाहें उसके चेहरे की ओर पहुंच ही गई, और तभी सारे मेंबर को अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि शायद इस समय वो लोग ये बातें करके गलती कर रही थी, क्योंकि कोई भी वैशाली की इन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं था। सॉरी यार, हम लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। हम लोग अपनी ही बातों में पूरी तरह से मशगूल हो गए। सब एक साथ अपनी गलती महसूस करके पछताते हुए बोले। कोई नहीं यार, तुम लोग अफसोस ना करो। ये तो स्वाभाविक ही है कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाए और माएँ अपने मायके जाने की बात ना करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं कि अगर मुझको अपने मायके जाने का सुख नहीं मिलता है, लेकिन मैं फिर भी खुश रह लेती हूँ, क्योंकि मेरी ननंद रानी तो अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है, और उन्हीं लोगों के साथ मस्ती करके हम लोग और हमारे बच्चे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोगों के साथ सचमुच बहुत मज़ा आता है। हम लोगों को पूरी छुट्टियां हंसी खुशी मस्ती करते हुए कब बीत जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 1-2 साल तो मेरे बच्चों को भी छुट्टियों में नाना नानी के घर ना जा पाने का बहुत ही ज़्यादा मलाल रहा, लेकिन अब वो
भी शायद परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ गए हैं, इसीलिए कोई जिद नहीं करते बाहर आने जाने की। वैशाली ने बहुत ही ठंडी सांस भरकर उदास होते हुए कहा, हाँ वैशाली, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम सभी लोग भी तुम्हारी ननद से मिले हैं, सचमुच बहुत अच्छी है वो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। भगवान सबको ऐसी ही ननद दे। उनमें से सबसे गरिष्ठ मेंबर तुलिका ने उसकी ननद की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक साथ बोली। खैर थोड़ी देर में किटी समाप्त हो गई और सारे मेंबर्स अपने अपने घर को चले गए। वैशाली भी अपने घर लौट आई, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली के मन में झंझावट चल ही रहा। अब तो शायद कभी भी वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर किसी के घर नहीं जा पाएगी। भैया भाभी तो विदेश से यहाँ पर आने से रहे। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ एक ही बार आए थे और मम्मी पापा की सारी प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेच बिचा कर चले गए। उस समय भैया भाभी ने बुलाया भी था कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वो ले लो आकर। वो एक दिन के लिए गई भी थी, कुछ सामान नहीं लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भैया भाभी से ही मिलकर लौट आई, क्योंकि पता नहीं कि कब भैया भाभी से मिलना हो और कहाँ। उनकी भारत लौटने की उम्मीद तो ना के ही बराबर थी। आखिर कौन लौटता है विदेश जाने के बाद, बस कभी कभार फ़ोन पर ही बातचीत हो जाती है उन लोगों से, तो और किसके मायके की उम्मीद करती। और आज तो वैशाली का घर का काम करने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किटी से तो सब कुछ खा पी कर आई थी, लेकिन फिर भी एक कप चाय बना ली और बालकनी में लेकर बैठ गई, क्योंकि सुहास को अभी ऑफिस से आने में देर थी और बच्चे भी सामने पार्क में ही खेलने के लिए गए हुए थे। वो भी थोड़ी देर में ही लौटेंगे। अभी उसने चाय का एक घूंट ही सिप किया था कि मोबाइल की घंटी एकदम से घन घन उठी। अरे वाह, जीजी का फ़ोन आया है। वैशाली ने हुलस कर फ़ोन उठा लिया। हेलो जीजी, सचमुच बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी मैं आपके ही बारे में सोच रही थी कि जीजी से बात करूं कि भला वो कब तक आ रही है यहाँ पर, क्योंकि रूही और रंजन भी अपनी बुआ और भाई बहन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैशाली ने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहा, हाँ भाभी, आप लोग तो सचमुच हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन भाभी इस बार हम लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। मैंने यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया है। उधर से नीमा अपनी बात कह ही रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वैशाली ने झट से बोल पड़ी, लेकिन जीजी ऐसा क्यों कह रही हो आप कि आप लोग इस बार नहीं आ पाएंगे? मैं भी तो बहुत ही बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। साफ साफ सुन लीजिए, आपको तो आना ही होगा। हम लोगों का आपसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। क्या कुछ गलती हो गई मुझसे या सुहास से जो आपने ये डिसीजन लिया? नीमा की बात सुनकर वैशाली का तो कलेजा ही एकदम से धक से हो गया और वो बीच में ही नीमा को टोकते हुए बोली, अरे मेरी अच्छी सी भाभी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों से कोई भी गलती नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी वहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, बल्कि इस बार रूही और रंजन को लेकर आप यहाँ हमारे पास आएंगी और यहीं से हम लोग आगे कहीं घूमने के भी प्लान बना लेंगे। आप 3 सालों से कहीं बाहर नहीं गई हैं, आपका भी तो मन करता होगा कि कम से कम अपनी गृहस्थी से कुछ दिन दूर बिताऊं। नीमा ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा, लेकिन जीजी, क्या ये अच्छा लगेगा कि हम आपके पास आएं? विपुल जी आखिर क्या सोचेंगे? फिर वैशाली ने मायूस होकर कहा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाभी? और ये कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ ननंद ही छुट्टियां मनाने भाभी के पास आ सकती है? भाभी ननंद के पास नहीं जा सकती। विपुल ने ही बहुत जोर देकर मुझसे कहा है
कि इस बार तुम भैया भाभी के पास नहीं जाओगी, बल्कि भाभी को ही अपने पास बुलाएंगे। नीमा ने वैशाली को समझाते हुए कहा। लेकिन जीजी, क्या ये बात आपके भैया मानेंगे? वैशाली फिर संक्षिप्त होकर बोली। भाभी, विपुल ने पहले ही भैया से बात कर ली है और बस आप लोग अपनी फटाफट तैयारियां शुरू कीजिए। इतना कहकर नीमा ने फ़ोन रख दिया। अरे वाह, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। 3 सालों के बाद जाकर कुछ चेंजिंग मिलेगी। सचमुच मेरी ननंद रानी बहुत ही अच्छी है। इतना सोचते हुए वैशाली ने बची हुई चाय फिनिश की और रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने चल दी। आज बहुत दिनों बाद वो रसोई में काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। मम्मी, आज तो आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। दोनों ही बच्चों ने वापस आकर वैशाली को इतना ज़्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ बेटा, आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। वैशाली एकदम से चहक कर बोली। मतलब भुआ जी और पीनू कुकू आ रहे हैं। रूही और रंजन भी वैशाली की खुशी को देखकर बोले। नहीं बेटा, तुम्हारी भुआ जी और पीनू कुकू नहीं आ रहे हैं। वैशाली ने बच्चों के गाल पर प्यार भरी चपेट लगाते हुए कहा। तो फिर तो छुट्टियां भर बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। नाना नानी भी नहीं है, भुआ जी भी नहीं आएंगी, तो इसमें इतनी ज़्यादा खुश होने वाली क्या बात है? रूही और रंजन वैशाली की बात काटते हुए बोले। और ये सुनकर कि उनकी भुआ जी और बच्चे नहीं आ रहे हैं, दोनों के ही मुंह लटक गए। अरे अरे, उदास ना हो। इस बार तुम्हारी भुआ जी ने हम लोगों को अपने पास गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया है। वैशाली दोनों बच्चों का मुंह चूमते हुए बोली। सच्ची मुच्ची मम्मी, सच्ची मुच्ची बेटा, तब तो सचमुच बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बड़े दिनों के बाद गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाएंगे। दोनों बच्चे खुशी के मारे जैसे उछल ही नहीं लगे। अब बस जल्दी से तुम लोग की अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। हम लोग 2 ही 3 दिन में भुआ जी के पास चलेंगे। वैशाली ने भी मन ही मन अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या कपड़े और क्या क्या सामान लेकर चलना है, क्योंकि आज सचमुच 3 सालों बाद ये मौका आया था और कुछ ही दिनों बाद वैशाली सह परिवार अपनी ननंद के घर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।